वामांगमायादि तदा त्वदीयं जगातवाकं प्रथमं कुमारी प्रथम वचन मेरा यहाँ सुन लो करके गौर। यज्ञ हवन तब दान में रखना अपनी होर। हे प्रतिदेव, हे प्राण प्रिय, मेरा प्रथम वचन है, कोई सा भी मैं सत्कर्म करूं, आप सत्कर्म करें, कोई सा भी यज्ञ कर्म करें, व्रत करें, उद्यापन करें, ये मेरी इच्छा हो तो आपको साथ में देना पड़ेगा। पता लगे चारों धाम की यात्रा करके आगे प्रसाद दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जानकारी होना चाहिए। आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं वांग भाग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार करते हैं? जोर से बोलो थोड़ा सा। स्वीकार। स्वीकार। द्वितीय वचन हव्य प्रदान ब्रह्मणार्पितश्च कव्य प्रदाने यदु पूजयेतां वामांगमायादि तदा तदीयं जगाद कन्या वजनम द्वितीयं कुआ तड़ाक बावड़ी जो भी बनवाए धर्म कर्म करते रहो कभी न रहे विसरा। हे पतिदेव, हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। विधिवत आप जो है इनका पालन करें, हव्य कव्य करते रहें, धर्म का कार्य करते रहें, कुआ बावड़ इत्यादि बनवाते रहें, सत्कर्म में लगे रहें, ऐसा वचन देते हैं तो वाम भाग में आने के लिए तैयार हो। क्या स्वीकार करते हैं आप? स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर। तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भरणो यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांगमायादि तदा त्वदीयं जगाद कन्यां वचनं तृतीयं। 3 अवस्था है मेरी, उनका रखना ध्यान, वचन चूक न जाए रखना मेरा मान। हे पतिदेव, अभी तक आप स्वतंत्र थे, अकेले थे, कोई जवाबदारी नहीं थी, घर कब जाते थे और घर कब आते थे कोई जवाबदारी नहीं थी, लेकिन आज से आपके ऊपर जवाबदारी है, इंतजार करने वाली आ गई है। अभी तक माँ इंतजार करती, पिता करते थे, लेकिन पत्नी आ गई है। आप समय से घर पे आए और अपनी जवाबदारियों का पालन करें, ऐसा वचन देते हैं तो मैं वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वचन देते हैं, स्वीकार करते हैं। चलिए चतुर्थ वचन आयव्योधान धनादिकानां पृष्ठा निवेश गृहे निदित्यान् वामांगमायादि तदा तदीयं जगात कन्यां वचनं चतुर्थकम्। हे पतिदेव, पूर्व वचन में भी कहा गया है कि जो है कन्या की 3 अवस्था होती है साहब, स्त्री की, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था अपने पिता के घर में बीतती है, युवा अवस्था पति के घर में, पति के आश्रय से, वृद्ध अवस्था जो है पुत्र के आश्रय से। मैं जो है आपके साथ हूं, आप मुझे विधिवत जो है मेरा पालन करें, और आप कोई सा भी क्रय विक्रय करें, कोई प्रॉपर्टी ले, कोई नया कार्य करे तो मुझे जानकारी होना चाहिए। पता लगे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, प्लाट खरीद लिया, कोई नया कार्य कर लिया, पड़ोसी बता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा वचन देते हैं, कभी मेरे से कुछ ना छुपा है तो मैं आपके भाग में आने के लिए तैयार हूँ। आप स्वीकार करते हैं? स्वीकार। पंचम वचन देवालय राम तड़ाक कूपा भावे विद्यापि पूजयेतां वामांगमायादि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनं कुमारी। क्रय विक्रय जो भी दो मुझको बतलाए, सहमति सब काम हो लेना मेरी राह। हे पतिदेव, आपने भी पहले भी जो है वचन दिया कि कोई सा भी कार्य आप करेंगे मेरे बिना पूछे नहीं करेंगे, मुझे जो है मेरी सहमति होना चाहिए। धर्म कार्य आप करते रहें, सत्कर्म करते रहें, ऐसा वचन देते हैं तो मैं वांग भाग में आने के लिए तैयार हूं। ऐसा वचन देते हैं, स्वीकार है? स्वीकार करते हैं। चलिए देशांतरे स्वपुरांतरे वा यदा विद्यात् कहेव क्रयेत्वं वामांगमायादि तदा तदीयं जगात वचनं वचनं षष्ठम। रीतियों के अनुसार दो चलता है संसार, पातन्य पोषण करते रहो छठे वचन का साथ। हे पतिदेव, रीतियों के अनुसार ही हमारा संसार चलता है। नहीं, यदि मुझे कुछ लाना है या मेरी कुछ इच्छा हुई तो मैं किसी से नहीं कहने जाऊंगी, ना सास से कहूंगी, ना ससुर से कहूंगी, मैं आपके भरोसे आई हूं तो मैं आपसे कहूंगी। आप जो है विधिवत मेरा ध्यान रखें, ऐसा आप वचन देते हैं। आप व्यापार करने के लिए जाए, कोई कार्य करने के लिए जाए, जो भी कमा के लेके आओ धन इत्यादि, तो मेरी स्वीकृति होना चाहिए। विवाह से पहले साहब जो है तिजोरी मात्र जेब होते हैं। जब शादी नहीं होती ना तो लड़का कमाता है, जेब में रखता है और जेब में से ही चला जाता है। लेकिन शादी के बाद में जो है पत्नी जैसे ही आती है, तिजोरी अपने आप हो जाती है, क्योंकि पता है घर जाने के बाद में पूछने वाले कि आज कितने लेके आ गए। आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। ऐसा वचन देते हैं, स्वीकार करते हैं।
ना सेवनिया पर पार किया तो भवान भावने कामनीति वामंगमायाति तातुदीयम जगात कन्या वचनम च सप्तम। उम्र बड़ी माता कहो छोटी बहन समान, स्त्री रूप मुझे में रहे रखना इसका ध्यान। 7 सहेलियों के बीच में मेरा हूँ बतलाई गलती की कुछ ना कहे घर आनो समझा। हे पतिदेव, मेरा 7वां वचन है। यदि इसमें 6 वचन तो कोई आगे पीछे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्षमा कर दूंगी, लेकिन 7वां वचन यदि कुछ गड़बड़ हुआ मैं क्षमा करने वाली नहीं हूँ। मेरे 7वां वचन में एक यदि मैं सहेलियों के बीच में बैठी हूँ, परिवार के बीच में बैठी हूँ तो मेरा अपमान ना करें, मेरा भी स्वाभिमान है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कुछ मुझसे गलती होती है तो आप मुझे जो है एक साइड ले जाकर डांट सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन किसी के सामने मेरा अपमान ना करें। और इसके साथ ही मेरे अलावा संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं आपकी माता बहनों के समान समझे। आपके हृदय में जो बैठी है मुझे जानकारी नहीं है, यदि कोई अस्थायी रूप से बैठी है तो गेट आउट करें और मुझे स्थान दे। और आप जो है मेरे अलावा जो भी स्त्रियां हैं उनको माता बहन के समान समझे, ऐसा वचन देते हैं तो वाम भाग में आने के लिए तैयार, ऐसा वचन देते हैं। स्वीकारे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। जैसे ही भगवती वाम भाग में आने लगी, भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी रुको, मेरा नाम भले भोलेनाथ है, इतना भी मैं भोला नहीं हूँ। आपने मुझसे 7 वचन लिए तो मेरे तो कम से कम 5 वचन तो होना चाहिए, 2 कम ही सही। तो जो है इधर हमारे ईशांग भाई जी भी जो है अन्नपूर्णा से वचन लेंगे। आइए, पहला वचन जो आपका क्या है? उद्याने मध्यस्थान पर ग्रहे गमनम तदा परसुमान सर्गितिम हास्यम भर्जे त्वया सदैव सेवा कुरुम मे गुरुणाम मदीया च्युतानुगचा भूया पतिव्रता धर्म पराणात्वं गृहस्थ कार्यं सकलं कुरुस्व मदीय चिंतानुगतम न चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणात्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। हे देवी, जिस प्रकार मैं भी सत्कर्म करूं तो ध्यान देना है। पता लग रहा है कि सगुनी में जो है पिताजी ने बुलाया, इधर सत्यनारायण भवन करने की इच्छा है तो मना कर दो, आज तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी सत्कर्म करूं तो मेरा साथ देना पड़ेगा, चाहे कितना ही अनिवार्य कार्य हो, सत्कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप सत्कर्म में बाधा उत्पन्न करो। ऐसा वचन देती है कि जो है मेरा साथ दे तो आप वाम भाग में जाइए। स्वीकार करती है, जोर से बोलो, इधर मामला गड़बड़ जाएगा कि इनके चाचा ही बैठे हैं, तो हाँ करी हुई नहीं। स्वीकार। द्वितीय वचन कि हे देवी, जिस प्रकार तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, मैंने भी वचन दिया है कि मैं भी जो है आज से जो है 2 माता पिता है, जन्म देने वाले और धर्म रूपी माता पिता। जिस प्रकार में माता पिता का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का आप सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, बड़ों से मर्यादा में रहो। ऐसा वचन अब मैंने दिया तो आप भी वचन दीजिए कि आप जो है मेरी घर की देहली जैसे ही आप लाएंगी, मेरी जो है घर की मर्यादाओं का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, छोटों को प्रेम दे, बड़ों को सम्मान दे। ऐसे आप जो है वचन देती है तो मेरे वांग भाग में जाइए। आप स्वीकार करती हैं? स्वीकार। तीसरा वचन है, हे देवी, उद्यान में अकेले जहाँ हिंसा होती है, वहाँ जहाँ जुआ खेला जाता है, वहाँ जहाँ मदिरा पान किया जाता है, वहाँ अंधेरी रात्रि में कभी भी आप अकेले घर से ना जाए। ऐसा आप वचन देते हैं तो वांग भाग में जाइए। स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं। चौथा वचन, हे देवी, मेरा चौथा वचन है, कहते हैं समय एक जैसा नहीं होता है। दया श्रद्धा क्षमा लज्जा गृहस्थाश्रम उत्तम। समय एक जैसा, आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा। आज तो मेरा समय अच्छा है, मात्र भगवान नहीं करे कल से कुछ बुरा जाए तो ऐसा नहीं घर जाके बैठ जाए कि मैं तो मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूँ, चाचा के यहाँ जा रही हूँ, ताऊ के यहाँ जा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर जीवन पर्यंत मेरा साथ दे। और यदि गृहस्थ आश्रम वही उत्तम होता है जहाँ 4 जो है गुण होते हैं, दया श्रद्धा क्षमा लज्जा। प्रत्येक जीवों के प्रति दया करना, गौ ब्राह्मण संत अतिथि के प्रति श्रद्धा रखना, और छोटे के प्रति क्षमादान होना, और लज्जा रूपी आभूषण को आप स्वीकार करना। ऐसे गुण आप स्वीकार करते हैं, ऐसे वचन तो मेरे वाम भाग में जाइए। क्या स्वीकार करती हैं? स्वीकार करती है। जोर से बोलो, स्वीकार। पंचम वचन, हे देवी, मेरा आखिरी वचन है, पति और परमेश्वर। कहते हैं पति ही परमेश्वर है और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सभी के लिए है साहब।
क्योंकि इनमें से 1-2 ही हैं जो पालन करते हैं, बाकी तो 99-98 मुझे नहीं पता। और 2% कौन है, नहीं तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, फिर भी जो है पति और परमेश्वर जो है, यदि परमेश्वर भी खड़ा है और यदि मान लो पति भी उपस्थित है, तो पहले जो है पति का ही आज्ञा का पालन करें, कि पति परमेश्वर होता है। पतिव्रत धर्म का पालन करें। आप ऐसा वचन देती है तो मेरे वांग भाग में आ जाइए। स्वीकार करती है, स्वीकार करती है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम